इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। So this is very important question. So it is also related to repatriation of cash inflow. तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है। So Indian company planning to set up a subsidiary in the US. The initial project cost is estimated to be $40 million. Working capital required is $4 million. एक इंडियन कंपनी है, आपको दी है। तो ये एक स्टार्ट कर रही है प्रोजेक्ट यूएसए में। वी आर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इन यूएस। उससे देखो आपको मेंशन किया है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 0 टाइम पीरियड में, पूरे 0 टाइम पीरियड आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें, जिसे कि $40 मिलियन। और कुछ हम वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं $4 मिलियन, किसी अवर वर्किंग कैपिटल। तो इट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी $44 मिलियन। इसमें मिलियन में चल रहा है आपका क्या का। तो 1 मिलियन में हमारे 10 लाख होते हैं यूनिट्स। जब फाइनेंस मैनेजर को कंपनी एस्टिमेट का क्या है फॉलोगे। अब आपको दिया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट $2.5, फिक्स कॉस्ट पर एनम 3 मिलियन, सेलिंग प्राइस है 10, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 मिलियन यूनिट्स। तो पहले तो हमें यूनिट चाहिए, कितने हैं आपके यूनिट्स पर एनम, ये है आपके 5 मिलियन। कितने यूनिट्स आपके बन रहे हैं। लाइफ है प्लान की 5 ईयर, डेप्रिसिएशन हमने 4 करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सैलरी वैल्यू आपकी है नील। तो इसमें से आपको सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो कैश इनफ्लो आप डिटर्मिन कर सकती हैं डॉलर में ही। सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू 40% कॉर्पोरेट टैक्स इन यूएसए। और यूएसए में जो टैक्स रेट है वो है आपका 40% एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो ये हमारी जो इंडिया की रिक्वायर्ड रिटर्न वो आपको दिया है। करंट एक्सचेंज रेट की गिवन ₹48 पर डॉलर। तो आज आपको स्पॉट रेट दिया है, जिसे ये ₹48 पर डॉलर। एंड डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट बाय 3% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो उसमें डॉलर जो है आपका वो राइज करेगा, डॉलर विल राइज बाय 3% पर एनम। तो किसी थ्योरम की जरूरत नहीं है, सीधे आपके फॉर्मूला रेट्स आ जाएंगे, 48 में प्लस करके जाएंगे हम 3% पर एनम। So subsidiary company shall be allowed to repatriate 70% of cash flow after tax every year. तो 70% हम कैश फ्लो रिपैट्रिएट कर सकते हैं उसी साल में, along with accumulated areas of blocked जो फंड्स है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। और जो ब्लॉक फंड्स रह जाएंगे वो हम 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। So the withholding taxes are 10%. The blocked fund will be invested in USA money market by subsidiary. अब जो विदहोल्डिंग टैक्स भी है इसके अंदर वो है 10% आपका, जब आप कैश को विड्रॉ करेंगे। उसका एक मेन पॉइंट यही आया है कि विदहोल्डिंग टैक्स है, जिसको TW से शो किया था हमने, वो हमें दिया है 10%। मीन्स जितना भी कैश आप विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर लगता है ये विदहोल्डिंग टैक्स। और जो ब्लॉक फंड्स है ना उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएसए की मनी मार्केट में, उसके ऊपर आपको मिलेगी 4% रिटर्न पर एनम। तो डिटरमिन फिजिबिलिटी ऑफ हैविंग ए सब्सिडी। तो आपको देखना है वेदर वी शुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट इन यूएसए और नॉट। तो इसमें ब्लॉक फंड्स भी हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी है, आपका रिपैट्रिएशन हो रहा है 70% को कैश इनफ्लो। तो अच्छा पॉइंट है इसमें, वो देखते हैं। तो पहले देखो हम बना रहे हैं कैश इनफ्लो कितना है आपका पर एनम। तो इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसको 1 to 5 ईयर, 5 साल की आपको लाइफ दे रखी है प्रोजेक्ट में। वट विल बी रेवेन्यू। देखो सेल प्राइस आपको दिया था, सेलिंग प्राइस है $10। सो एट द रेट ऑफ $10 इनको कर दो 5 मिलियन यूनिट्स हैं, तो आपका रेवेन्यू बन जाएगा 50 मिलियन। लेस वेरिएबल कॉस्ट
एट द रेट ऑफ $2.5। 2.5 पर यूनिट आपकी है वेरिएबल कॉस्ट, इनको कर रखे हैं 5, तो किसी 5 इंटू 2.5 12.5, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट वो आपको दे रखी है फिक्स, जैसे ये 3 मिलियन, उनको करके आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो 50 प्लस 3 माइनस 50, जिसे 34.5। अब आप डेप्रिसिएशन कर दो माइनस, डेप्रिसिएशन आएगी कॉस्ट ऑफ एसेट है देखो 40 मिलियन, लाइफ है आपकी 5 ईयर्स, कोई स्क्रैप नहीं है, तो डेप्रिसिएशन होगी आपकी 8। दिस विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो माइनस ओवर 8 26.5 माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, तो इनटू 40% 10.6 माइनस करके आ रहा है आपका पैट, उसमें ऐड कर रखिए डेप्रिसिएशन, तो दिस इज 15.9 एंड 8 is the depreciation, so this will be cash inflow 23.9 मिलियन। ये आपके चल रहे हैं डॉलर, डॉलर है आपके मिलियन में कैश इनफ्लो। अब इसका आप 70% जो तो आप रीपैट्रिएट कर सकते हो उसी साल में, 30% आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका देखिए आप 23.9 का कीजिए आप 70%, 16.73, और बैलेंस रह गया आपका 7.17। फिर जितना आप रीपैट्रिएट करोगे उस पर विदहोल्डिंग टैक्स भी लगेगा 10%। फॉरवर्ड रेट्स आ जाएंगे आपके 48 है स्पॉट रेट, इन्वेस्टमेंट की है 44 मिलियन की, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम अपनी स्पॉट रेट में। तो अब एक टेबल ड्रॉ करके हैं कैश इनफ्लो का, और उसकी हम निकालेंगे एनपीवी। अब आपको पहले लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये है आपकी $44 मिलियन, और आज आपका स्पॉट रेट है ₹48, ये रुपीज़ आ जाएंगे मिलियन में आपके, तो 44 इंटू 48 2112, दिस इज मिलियन। अब आप कैलकुलेट कीजिए कैश इनफ्लो आप कितना आप रीपैट्रिएट करेंगे इंडिया में, तो ईयर नंबर 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास देखो कैश इनफ्लो आ गए हैं डॉलर में, तो फिगर सारे आपके मिलियन में चल रहे हैं, तो एक ही बार हम लिख लेते हैं। कैश इनफ्लो है देखो 23.9, तो उसका 70% आपने विड्रॉ किया है, ये हम ले रहे हैं 70%, जिसे 16.73, ये आप हर साल विड्रॉ करेंगे 16.73, 16.73, 16.73, इसके ऊपर लगेगा विदहोल्डिंग टैक्स 10%, तो रह गया बैलेंस आपका 90%। इसी 0.9, तो लेगेसी बची जो कैश इनफ्लो जो आपका रीपैट्रिएट होकर आ रहा है अपनी होम कंट्री में, 16.73 इंटू 0.9, 15.057, 15.057, 15.057, 15.057, तो ये भी देखो बन जाएगा आपका 15.057, ये तो आपको हर साल मिल रहा है। तो नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करके हैं कि आपको जो 5th ईयर में जो ब्लॉक्ड फंड्स हैं उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो वो ब्लॉक्ड फंड्स की टोटल वैल्यू देखो आपकी कितनी बनेगी, तो ब्लॉक फंड्स हैं आपके 70% है 16.73, 30% हम जो हैं हर साल रीपैट्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थी एग्जैक्टली 7.17। ये आपने यूएसए में ही इन्वेस्ट कर देना है, इसका जो आपको इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा यूएसए में एग्जैक्टली गिवन 4%। तो देखो ये पहले साल मिला आपको, तो इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर मीन्स 4 साल के लिए, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1.04 4 ईयर्स का। फिर ऐसे आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा
7.17 वो भी आप री इन्वेस्ट कर दीजिए 4% के ऊपर। अब रिमेनिंग ईयर्स रह गए आपके 3 साल, फिर आपको मिलेगा थर्ड ईयर में, उसको आप री इन्वेस्ट कीजिए 4% 2 साल के लिए, प्लस 7.17 जो मिला आपको फोर्थ ईयर में वो हमने री इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, फिर आपको मिला फिफ्थ ईयर में। अब इसको हम री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइफ हमारी ओवर हो गई है। इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इट मीन्स इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वापस, तो उसको आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो इसमें देखोगे आप 7.17 को कॉमन आ गया आपका, तो इस फैक्टर जो है इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.04 की पावर है 4, तो दिस इज कमिंग 1.616 और लेटेस्ट राइट 1.17 प्लस 1.04 की पावर है क्यूब, जिसे जो 1.1249 प्लस फिर है 1.04 का स्क्वायर, 1.04 स्क्वायर 1.0816 यानी कि 1.04 और यहाँ पर है समझो 1 आपका प्लस 1, मीन्स हमने इसको कॉमन कर दिया है। तो लेके सी वकील दिस वैल्यू, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो टोटल है वो आपका बन रहा है जिसमें 38.835। तो जब आप इसको रिपैट्रिएट करोगे, ये है ब्लॉक फंक्शन आपका फिफ्थ ईयर में, तो उस पर भी फिर विदहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा -10%। ये हो गया आपका विदहोल्डिंग टैक्स से, तो आपको 90% मिलेगा इसका 38.835 इंटू 0.9, तो दिस विल बी 34.9515। तो ये आपको फिफ्थ ईयर में मिलेगा कैश इनफ्लो 34.9515, राइट। और प्लस जो वर्किंग कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था 4 मिलियन का, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा +4, इसको ऐड कर रखे हैं +4, टोटल लीजिए 38.952। ये आपके कैश इनफ्लो आ गए डॉलर में। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट में आपको दिया है कि जो डॉलर है इट विल एप्रिशिएट बाई 3%, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉरवर्ड रेट 48 में प्लस करेंगे 3%, 49.44 प्लस 3%, जिसे जो 50.923 प्लस 3%, 52.45 प्लस 3%, 54.024 प्लस 3%, 55.645। तो ये दोनों के लिए सेम है, दोनों ही फिफ्थ ईयर में है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कैश इनफ्लो है ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में, रुपीज़ चल रहे हैं मिलियन में आपके। तो लेके सी वकी कैश इनफ्लो रुपीज़ 15.057 टाइम्स 49.44, दिस इज कमिंग 744.42। तो 2 गैस में राउंड ऑफ करेक्ट है 15.057 टाइम्स 50.923, दिस इज 766.75। So 15.057 times 52.45. This is over 789.74. So 15.057 times 54.024. So 813.44. तो यानी कि जो 15.057 प्लस 38.952 टाइम्स 55.645, तो जिसमें इनकमिंग 3005.33। अब इसकी हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दी है रुपी प्रोजेक्ट की, जिसे गिवन को भी अवर 12%, उसके ऊपर आप लीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%, तो जिसे 1 डिवाइडेड बाई 1.12, जिसे 0.893 797 712 636 एंड 567 को हम इनको करके मल्टीप्लाई, तो आपकी आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। नाउ वी गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपकी आ रही है रुपीज़ में। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए
ये कैश इनफ्लोज हैं जिसे जो पीवी फैक्टर सो टोटल इज कमिंग अबर 4059 सो 0.63। तो ये हमारा चल रहा है मिलियन में। इसमें से माइनस कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज दिस वन 2112, बैलेंस इज अवर एनपीवी दिस इज इन रुपीज 1947.63 एंड दैट इज मिलियन। तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो विद होल्डिंग टैक्स का भी पॉइंट था, रीपैट्रिएशन का पॉइंट भी था और ब्लॉक फंड्स के ऊपर हमें एक इंटरेस्ट भी मिल रहा था, वो भी हमने डिस्कस किया कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले आप आराम से क्वेश्चन समझिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके। तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर 5। तो उसमें ये आपको मेंशन किया है सो LB इनकॉर्पोरेशन इज कंसीडरिंग a new plant in Netherlands. The plant will cost 26 million guilders. Incremental cash flows are expected to be as follows. को कैश फ्लो दिए हैं आपको ईयर 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 19। कैश फ्लो है मिलियन गिल्डर्स में। तो नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है गिल्डर्स, उसमें आपको दिया है। इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं गिल्डर्स में। सो आफ्टर 19th ईयर जब प्रोजेक्ट विल टर्मिनेट विद नो रेजिडुअल वैल्यू, कोई स्क्रैप नहीं है। प्राइसिंग एक्सचेंज रेट इज 1.9 गिल्डर्स पर डॉलर। कुछ मीन जो हमारी होम करेंसी है वो है डॉलर्स। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन रीपैट्रिएटेड डॉलर इज 16%। डॉलर की रिटर्न आपको दी है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट तो किसी अवर यूएस कंपनी जिसकी करेंसी है डॉलर, तो ये एक इन्वेस्टमेंट कर रही है नीदरलैंड्स में। तो इन्वेस्टमेंट इन नीदरलैंड्स, तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 0 पीरियड में। तो नीदरलैंड्स के जो गिल्डर्स हैं जिसे जो 26 मिलियन। फिर डिफरेंट ईयर्स हैं 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 19। इस साल तो 19 ईयर की लाइफ है। प्रोजेक्ट की कैश इनफ्लो दिए हैं मिलियन गिल्डर्स में। तो वो कह रहे हैं कि अब आपको इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दी है आर इन केस ऑफ डॉलर, जो आपकी होम करेंसी है जिसे 16%। तो फर्स्ट केस थोड़ा सा ईजी है। उन्होंने लिखा है कि कैलकुलेट एनपीवी इफ़ एक्सचेंज रेट विल स्टे एट 1.90। तो आपका जो सपोर्ट रेट है आज की डेट में, तो ये भी है आपका गिल्डर 1.90 पर डॉलर। और ये जो एक्सचेंज रेट है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर होल लाइफ। तो इसमें फिर आपको फॉरवर्ड एक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही रहेगा आपका। तो इट मीन्स अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस सी नंबर 1 के डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी। तो उस केस में देखो ईयर आपको दिए हैं क्वेश्चन में 1 to 3, यानी कि जो 4 to 6, देन 7 to 9 एंड 10 to 19। तो कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं गिल्डर्स में और डाटा आपका मिलियन में चल रहा है। तो एक में किसी 3, 4, 5, 6। फिर आपका जो फॉरवर्ड रेट है वो आपका सेम ही रहेगा 1.90। तो इट मीन्स जब हर साल कैश फ्लो भी सेम है रेट भी सेम है, तो हमने इसको इकट्ठा ही कर सकते हैं। तो आपके कैश इनफ्लो आ जाएंगे डॉलर में। तो इसको डिवाइड कर रखें इससे, ये आपके डॉलर बन जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट रेट आपको डॉलर में दे रखा है। और कोई इंटरेस्ट रेट पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी अप्लाई नहीं होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो 3 डिवाइडेड बाई 1.9, तो जिसे कि 1.579। सो 4 डिवाइडेड बाई 1.9 2.1053। सो 5 डिवाइडेड बाई 1.9 जिसे कि 2.6316। तो 6 डिवाइडेड बाई 1.9 जिसे कि 3.158। तो जब अपने डिस्काउंट रेट लेना है 16% पे, वो देखो कैसे लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16%। तो जब हर साल कैश फ्लो सेम है हम इसका लेंगे एनुअल फैक्टर 3 साल होगा।
इसके लेंगे 6 साल का एनुटी फैक्टर, उसमें 3 साल का कर दो माइनस, इसमें 9 ईयर का लो, 7 का कर दो, 6 का कर दो माइनस, इसमें 19 में से 9 का कर दो माइनस। तो पहले देखो 3 साल का लिख रहे हैं एनुटी फैक्टर, 1 डिवाइडेड बाई 1.16, 1 2 3, 3 साल का बन गया आपका 2.246। अब देखते हैं हम 6 साल का कितना है आपका, तो ये हमने करना होता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1.16, 1 2 3 4 5 6, उसका कर दो ग्रोस टोटल, जिसे करेंगे 3.685, उसमें से माइनस कर दो 3 साल वाला 2.246, वो पीवी फैक्टर आपका 4 to 6 का आ जाएगा। अब देखते हैं 9 साल का लेते हैं पहले, 1 डिवाइडेड बाई 1.16, 9 ईयर का, तो दिस इज कमिंग 4.6065, माइनस कर दो 6 साल का एनुटी फैक्टर 3.685, बाकी जो बचेगा वो बचेगा हमारा 7 to 9 का। अब लेना है 19 ईयर का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.16, 19 ईयर्स में दिस टोटली कमिंग 8,775, माइनस कर दो 4.6065। तो इस तरीके से अब आपके कैश इनफ्लो की आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। लेके से बची प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये आपके बन रहे हैं, ये डॉलर में थे तो ये हमारे कन्वर्ट हो, ये थे आपके सॉरी गिल्डर्स में थे, ये कन्वर्ट हो गए डॉलर्स में। अब आपकी डॉलर में आएगी प्रेजेंट वैल्यू, देखिए गेस इंटू गेस, तो 1.579 इंटू 2.246, फिर आपको लेना है गेस माइनस गेस, 3.685 माइनस 2.246 इंटू 2.1053, यानी कि 4.6065 माइनस 3.685, सो टाइम्स 2.6316, फिर आपको लेना है 5.8775 माइनस 4. ये पॉइंट है आपका 6065, सो इंटू 3.158, तो टोटल वैल्यू आ रही है आपकी डॉलर 13.0148, ये आपकी चल रही है मिलियन में। अब देखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 26 मिलियन गिल्डर्स, तो इसको भी आप बना लो डॉलर 26 अपॉन, आज भी स्पॉट रेट भी सेम है 1.9, तो ये आपकी डॉलर्स में आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 1.9, जिसे जो अवर 13.684, तो उसमें एलपीवी आपकी आ रही है नेगेटिव में, सो माइनस 13.0148, जिसे ये 0.6694 डॉलर, तो आपका नेगेटिव है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा प्रपोजल, और मिलियन में आ रही है आपकी। ये था फर्स्ट ऑप्शन, वो कह रहे थे जब आपका जो फॉरवर्ड रेट है वो सेम ही रहता है जो हमारा स्पॉट रेट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, अब उन्होंने चेंज कर दिया है, इफ़ गिल्डर एप्रिशिएट्स, अब गिल्डर की वैल्यू चेंज हो रही है, इफ एप्रिशिएट्स टू 1.84 फॉर ईयर 1 to 3, देन 1.78 फॉर ईयर्स 4 to 6, तो ये भी आपको दिए हैं। तो लेके सी, तो स्पॉट रेट यही है, अब फॉरवर्ड रेट आपने चेंज करने हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, तो कैश इनफ्लो ईयर सेम लिखा है इन्होंने, और 1 से 3 का, 4 to 6, 7 to 9 के एक्सचेंज रेट आपके चेंज हो रहे हैं। लेकिन से वट विल बी एक्सचेंज रेट, तो 1 to 3 होगा आपका 1.84 फॉरवर्ड रेट, देन 1.78, देन 1.72 एंड 1.65, then there are if Gilder appreciates to this rate, what will happen to NPV। अब इसके द्वारा से NPV कैलकुलेट करते हैं, देखो PV फैक्टर भी सेम रहेंगे 16% पे, कैश इनको चेंज हो जाएंगे आपके, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.84, सो इट विल बी 1.63, सो 4 डिवाइडेड बाय 1.78,
जिसे कि 2.2472. So 5 divided by 1.72, जिसे कि 2.907. So 6 divided by 1.65, so जिसे कि 3.6364. So let us see what will be our tracking value. Of this cash inflow. Multiply कीजिए guess into guess. 2.246 into 1.63, then 3.685 minus 2.246 into 2.2472, then 4.6065 minus 3.685 times 2.907. 5.8775 minus 4.6065 times 3.6364. अब देखो आपकी टोटल बन गई है 14.195 इसमें से माइनस कीजिए अब अपनी इन्वेस्टमेंट माइनस 13.6842. तो एन पी वी कमिंग पॉजिटिव, अब आपकी पॉजिटिव हो गई 0.5112 किसी मिलियन. अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा. सो वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. राइट, तो हमने देखा कि पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट होते हैं जब बीच बीच में ब्रेक आते हैं और हमने एनुटी फैक्टर ले रहे हैं. और पहले केस में क्या आपका फॉरवर्ड रेट सेम ही था, दूसरे केस में आपका चेंज हो रहा है. तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन. तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम नंबर 6. नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम 6. तो उसमें आपको मेंशन किया है ABC लिमिटेड इज कंसीडरिंग ए प्रोजेक्ट इन US which will involve an initial investment of $11 million. Project will have life of 5 years. Current support rate is ₹48 per dollar. तो आपको ABC कंपनी की है, उसमें हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं USA में, प्रोजेक्ट इन US. उसके लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट I0 वो आपको दी है $11 जैसे 11 मिलियन. और लाइफ है आपकी 5 साल की. सपोर्ट रेट आपको दिया है आज की डेट में जिसे ये ₹48 पर डॉलर और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स. तो किस क्या चाहिए गिवन. तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है US और इंडिया का. आर आपको दिया है तो US एंड इंडिया. तो USA का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% एंड सेम इन इंडिया इज 12%. फिर आपको कैश फ्लो दे रखे हैं डॉलर मिलियन में एंड कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच. तो आपने NPV कैलकुलेट करनी है फॉरेन करेंसी अप्रोच से. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 14%. तो रिक्वायर्ड रिटर्न जो है क्विक मीन्स अब ये इंडियन कंपनी है तो आपको दिया है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट. So this is in Indian company point of view means in India. So this is given to be our 14%. तो अब देखिए डॉलर्स में बेस करेंसी है तो इसमें ये हो गया आपका RB, इंडिया रुपी होगी आपकी कोटेड करेंसी RA. को ए हमने रखा है कोटेड और ये बेस. तो इसमें ये हो गया डिस्काउंट रेट आपका के. तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में हम पहले NPV कैलकुलेट करते हैं डॉलर में. तो उसके लिए फॉरवर्ड रेट की ज़रूरत नहीं है पर हमें चाहिए डिस्काउंट रेट ऑफ दिस वन. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो लेट अस राइट एज पर इंटरेस्ट रेट ऑफ पैरिटी. So what will be formula of discount rate 1 plus KA upon 1 plus KB. तो लेकिन डिस्काउंट रेट जो है आपका बेस करेंसी डॉलर का है KB. तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस RA अपॉन 1 प्लस RB. तो के आपको दिया 14%, के भी आपका मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया का 12% और USA का है आपका 1.08. तो इससे आपका के भी आ जाएगा. ये है डिस्काउंट रेट ऑफ डॉलर. So it will go here. So this is 1.14 into 1.08 divided by 1.12
-1, तो किसी के 9.9286%। तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 9.93 भी ले सकते हैं, 9.93%। तो अब हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो कैश फ्लो हमें दिए हैं वो सारे डॉलर में दिए हैं, तो उसकी डॉलर में ही निकलेगी, फिर उसको स्पॉट रेट पर हम कन्वर्ट कर देंगे जो आपको दिए हैं। तो लेके ऐसी टेबल बनाते हैं, टेबल देखो आपका नॉर्मल बन जाएगा। तो ईयर आपको दिए हैं, लाइफ है आपकी 5 साल की, 1 2 3 4 एंड 5। कैश इनफ्लोज आपको दे रखे हैं, जैसे कि डॉलर ये चल रहे हैं आपके मिलियन में। तो किसी की 2.5 यानी कि 3 4 एंड 5। अब आपको लेना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट रेट हम ले लेंगे KB, देखिए 9.93%। ये आपका है डॉलर का। डॉलर की रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है, क्योंकि डॉलर में ले रहे हैं हम कैश फ्लो 1/1.0993। तो किसी PV फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर 0.9097, किसी 0.8 को 75, 0.7528, 0.6848, 0.6229। तो इस तरीके से आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ कैश इनफ्लो। ये आपकी आ रही है डॉलर मिलियन में, मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स 0.9097, so 2.5 times 0.8275, so 3 times 0.7528, then 4 times 0.6848, then 5 times 0.6229, so totally coming 12, this is million। अब लेस कीजिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको देखिए डॉलर 11 मिलियन, इट मीन्स आपकी NPV आ जाएगी डॉलर 1 मिलियन। इसको कन्वर्ट कर दो सपोर्ट रेट पर। सपोर्ट रेट है आपका, इनटू कर लीजिए ₹48 पर डॉलर, तो आपकी NPV आ गई रुपीज़ में, दिस इज ₹48 मिलियन। ये पॉजिटिव आ रही है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।